स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। चलिए, झारखंड के करंट अफेयर्स की श्रृंखला में हम लोग अगले कार्ड में क्या क्या शामिल है उससे देखा जाए। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दिया जाए कि यहाँ पर जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल और सीडीपीओ, जेपीएससी सीडीपीओ के क्लासेस चल रहे हैं और बहुत जल्द ही बीपीएससी 17th बीपीएससी के भी क्लासेस शुरू होंगे। जैसा कि आपको पता है, जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ है, अंत में 28 जनवरी को, और जेपीएससी के वैकेंसी की भी संभावना बढ़ गई है क्योंकि इसके नियमावली को राज्यपाल महोदय के द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब आप लोग जो भी जेपीएससी के कैंडिडेट हैं अलर्ट मोड में आ जाइए, और जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है रेनेसा आईएएस से ज़रूर जुड़ जाइए। यहाँ पर आपकी मेहनत की बचत होगी और उचित गाइडेंस प्राप्त हो सकेंगे, टेस्ट प्राप्त हो सकेंगे, क्लासेस, नोट्स etc। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं जो झारखंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। आज जो पहला करंट अफेयर्स है झारखंड का, झारखंड में पहली बार जनजातीय समुदाय पर ट्राइबल डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार किया जाएगा। ट्राइबल डेवलपमेंट इंडेक्स, जैसे आप सेंसेक्स सुनते हैं बॉम्बे शेयर बाजार का, एवं अन्य इंडेक्स जैसे पॉवर्टी इंडेक्स आप सुनते हैं, एचडीआई सुनते हैं, उसी तरीके से ये ट्राइबल डेवलपमेंट इंडेक्स होगा। इसके माध्यम से एक तो उस जिस वर्ष शुरू होगा उस वर्ष क्या स्थिति है ट्राइबल्स की झारखंड में डेवलपमेंट के क्षेत्र में वो पता चलेगा, और निरंतर अगर जारी करने में सफल रहती है झारखंड सरकार तो तुलना भी संभव हो पाएगा, और आपके एग्जाम के लिए भी अब काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा अगर ट्राइबल डेवलपमेंट इंडेक्स रेगुलर जारी किया जाता है। तो यहाँ पर जो तैयार ट्राइबल डेवलपमेंट इंडेक्स को जो तैयार करने की जिम्मेदारी है वह आईआईटी खड़गपुर और डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान जो रांची में अवस्थित है उसको प्रदान किया गया है। जैसा कि आपको पता है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट को डॉक्टर रामदयाल मुंडा के नाम पर कर दिया गया है, और इस ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ट्राई की स्थापना जो आपकी हुई थी 31 अक्टूबर 1953 को हुई थी, जो झारखंड के जनजातीय समुदाय के संस्कृति, समझ गए ना, संस्कृति, जीवन और उनके कलाओं से संबंधित शोध और अध्ययन करता है और उससे संग्रहित करता है। एक संग्रहालय के रूप में भी यह संस्थान कार्य करता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण संस्थान है और विशेष रूप से यहाँ पर झारखंड के आदिवासियों के कल्चर पर संकेंद्रित रहा जाता है। नेक्स्ट जो है, हाल ही में नागपुरी भाषा के साहित्यकार और भाषाविद डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का निधन हो गया है। जो भी नागपुरी भाषा से संबंध रखते हैं इनका नाम तो सुने ही होंगे। इनका डेथ जो हुआ 1 अप्रैल 2021 को हुआ है। ओके, 1 अप्रैल 2021 को हुआ है। यह पत्रकार, लेखक और विद्वान भी थे। इन्हें झारखंड रत्न से भी नवाजा जा चुका है डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज को। इसके अलावा इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं जिससे अतीत के दर्पण, नागपुरी और उसका लोकमानस, नागपुरी लोक कथा, शीतलबंड, झारखंड के शहीद etc। तो इन सारे पुस्तकों को लिखा गया है भुवनेश्वर अनुज के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, हजारीबाग के बहोरनपुर से भगवान बुद्ध के अवलोकितेश्वर अवतार की प्राचीनतम मूर्ति मिली है, और इस मूर्ति की जो ऊंचाई है 6 फीट 8 इंच है, काफ़ी ऊंचा है। हाल ही में मिला है, ठीक है, 2021 का ही घटना है। महायान संप्रदाय से संबंधित यह मूर्ति है, और यह मूर्ति सैंडस्टोन बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इस प्रकार अब तक 11 मूर्तियां यहाँ पर मिल चुकी हैं। पिछले जो करेंट अफेयर्स में मैंने बताया था कि बहरनपुर से ही 6 मूर्तियां मिली थीं। इसके अलावा यहाँ पर अवलोकितेश्वर के अलावा बुद्ध भगवान और देवी तारा की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। बुद्ध भगवान जो है भूमि स्पर्श की मुद्रा में है, बुद्ध भगवान जो है भूमि स्पर्श की मुद्रा में है, और देवी तारा जो है व्रत मुद्रा में, यानी कि आशीर्वाद देती हुई। और इटखोरी की जो माँ काली हैं, है ना, कुछ उनसे मिलता जुलता मूर्ति है, ठीक है।
और जो पहले आपकी 6 मूर्तियां मिली थी उसमें 2 चोरी भी हो गई थी जो करोड़ों की बताई जा रही है, यानी कि सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था वहाँ पर नहीं किया गया था, जबकि शोधार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और भारत के कल्चर के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 1100 वर्ष पुरानी मूर्तियां हैं जो पाल वंश से संबंधित बताई जाती हैं, है ना। इसलिए इसकी सुरक्षा की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो टोटल जो है 11 मूर्तियां वहाँ पर प्राप्त हुई हैं। कुछ मूर्तियों के पिक्चर्स को आप देखिए, देखिए ये जो है बुद्ध भगवान की मूर्ति हैं, वृद्ध जो आपका भूमि स्पर्श जो एक हाथ इनका किया हुआ है, ठीक है, और दूसरे हाथ को ऊपर रखे हुए हैं। इसके अलावा देवी तारा की भी खंडित मूर्ति प्राप्त हुई है, देख लीजिए, क्लियर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो है अत्यंत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। झारखंड के गंगा नदी पर बन रही है पुल, ठीक है। यह साहेबगंज से कटिहार का मनिहारी, बिहार में जो है मनिहारी घाट, ठीक है, साहिबगंज से मनिहारी तक होगा। पुल की जो मुख्य लंबाई जो नदी के ऊपर रहेगी वो 6 किलोमीटर रहेगी, लेकिन अगर अप्रोच रोड्स को भी जोड़ दिया जाए जो इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत हैं तो इसकी लंबाई जो है 22 किलोमीटर हो जाएगी, टोटल 22 किलोमीटर हो जाएगी। और इस ब्रिज की बनने की संभावना जो है, यानी कि उद्घाटन जो होगा एक्टिव होगा 2025 से, और इसमें 46 पिलर्स यूज किए जा रहे हैं टोटल, ठीक है। काम बहुत तेजी से चल रहा है और इस काम को कराने का जिम्मेदारी दिया गया है डीबीएल कंपनी को, ठीक है, डीबीएल कंपनी को यह जिम्मेदारी दी गई है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये हुआ आपका साहेबगंज का गंगा नदी पर पुल जो डीबीएल कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। 6 किलोमीटर लंबाई है नदी के ऊपर और टोटल लंबाई जो है 25 किलोमीटर है। मल्टी मॉडल पोर्ट या टर्मिनल, मल्टी मॉडल टर्मिनल जो है आपका साहिबगंज में ही बनेगा। ये ध्यान रखिएगा, यह देश का दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल है साहिबगंज का। इससे पहले जो है वाराणसी में 2018 में बना था, 2018 में उद्घाटन हुआ था, और ये 2019 में 12 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया है इस मल्टी मॉडल टर्मिनल का। और उस समय जो सीएम थे उस समय रघुवर दास जी थे, जो वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल हैं। इसमें 650 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। 1.5 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। इसके कारण झारखंड के विकास की इबारत लिखी जाएगी। वाराणसी और हल्दिया के बीच यह कनेक्टिविटी का कार्य करेगा, है ना। साहिबगंज का जो आपका मल्टी मॉडल टर्मिनल है यह वाटरवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है, वाटरवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। और यह वाराणसी से भी विशाल है। वास्तव में यह वाराणसी, तो अगर पूछा जाएगा कि कितने टोटल आपके टर्मिनल्स हैं, है ना, तो टोटल मल्टी मॉडल टर्मिनल देश में मात्र 2 हैं, और सबसे बड़ा कौन सा है तो वह साहिबगंज है, ठीक है। पहला कौन सा है तो वह वाराणसी है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। और अगर यहाँ पर आप देखें कि क्या इसकी क्षमता होने की संभावना है, तो 30 लाख टन प्रति वर्ष समान, यानी कि 3 मिलियन टन तक इसकी क्षमता है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। अभी 2 मिलियन टन को पहले गेन किया जाएगा, फिर 3 मिलियन टन की ओर बढ़ाया जाएगा। इस पोर्ट की जो है लंबाई 270 मीटर होगी और चौड़ाई 25 मीटर होगी, 270 मीटर एंड 25 मीटर। और भविष्य में 3 MT से भी बढ़ाकर 5.5 MT यानी कि 55 लाख टन प्रति वर्ष सामान यहाँ पर आपका एक तरीके से लाया जाएगा और भेजा जाएगा। टोटल 55 लाख टन, हालांकि पहला टारगेट जो है वो 20 लाख टन का है ना, फिर 30 लाख टन का, उसके बाद 55 लाख टन का होगा, क्लियर। तो वाराणसी पहला है, सेकंड जो है आपका साहिबगंज है झारखंड में, और यह साहिबगंज से मनिहारी के बीच है। मनिहारी कटिहार जिला में है और साहिबगंज झारखंड में है, मनिहारी कटिहार बिहार में है। नेक्स्ट, इस जलमार्ग से नेपाल और बांग्लादेश को भी लाभ होगा, समझ गए। अगला जो है वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड का गोड्डा शहर,
है ना, जिसके लिए प्रयासरत सरकार थी 2012 से कि इसे रेल मानचित्र में लाया जाए। अब वह रेल मानचित्र में आ चुका है आपका गोड्डा शहर, है ना। ये झारखंड का मैप है, क्लियर। गोड्डा जो है आपका इस जगह है, ये जो है आपका गोड्डा है। और यहाँ से पहला एक ट्रेन मिला है जो भागलपुर होते हुए से निकलेगी, भागलपुर होते हुए निकलेगी वह दिल्ली तक। उसका नाम जो होने है आपका हमसफ़र एक्सप्रेस। यह शुरू हो चुका है हमसफ़र एक्सप्रेस और गोड्डा रेल मैप में आ चुका है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, झारखंड के प्रसिद्ध फुटबॉलर तरुण घोष का निधन हो गया है, क्लियर, उनका निधन हो गया है। नेक्स्ट, झारखंड के ओलंपियन मनोहर टोपनो हैं, हॉकी खिलाड़ी हैं, है ना। वो मनोहर टोपनो हॉकी अकादमी का स्टार्ट करने वाले हैं कामडारा में, क्लियर। कामडारा मीन्स कहाँ पर है कामडारा? कामडारा जो है आपका गुमला में पड़ता है, गुमला में, क्लियर। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक और है, स्वर्ण रेखा नदी घाटी विकास प्रोजेक्ट। 30,000 वृक्ष लगाया जाएगा और घाटी को पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। आपको जैसा पता है कि झारखंड के दामोदर के साथ साथ स्वर्ण रेखा एक अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है दक्षिण झारखंड की, लेकिन वह भी प्रदूषण के कारण खतरे में पड़ा हुआ है। जमशेदपुर और रांची जैसे शहर इसके तट पर बसे हुए हैं। तो यहाँ पर 30,000 पेड़ अगर लगा दिया जाएगा तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पर क्या चेंजिंग आएंगे नदी में। तो मिट्टी जो आपका कटाव होगा वह रुकेगा, उससे नदी के बीच में आपका गाद नहीं बैठेगी, तो इसकी जो गहराई है वो कम नहीं होगी। आसपास अगर पेड़ लगाया जाएगा, हरित जोन होगा, ग्रीन जोन होगा, तो अतिक्रमण रुकेगा और पर्यावरण तो संरक्षित होगा ही, नदी की सुरक्षा में सहायक होगा। यह सौंदर्य और पर्यटन को भी बढ़ावा देगा, लोगों के जागरूकता को भी बढ़ाएगा पर्यावरण के प्रति, नदियों के प्रति, कि सारे चीज हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, है ना। नेक्स्ट जो है, रांची के लाविस्ता अपार्टमेंट को वास्तुकला के लिए टावर ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड दिया गया है, टावर ऑफ एक्सीलेंस का। सीएम छात्रवृत्ति योजना, कक्षा 9 से 12 तक के सभी छात्राओं को, यहाँ तक कि जनरल को भी, है ना, जनरल को भी पहली बार हेमंत सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति दिया गया है, जनरल छात्राओं को, फीमेल स्टूडेंट्स को 2020-21 से, है ना। 2020-21 को आप FY21 के रूप में लिख सकते हैं। 9 और 10th में अगर छात्राएं पढ़ती हैं तो 1500 प्रति वर्ष, और 11-12th में 2300 प्रति वर्ष छात्रवृत्ति जो है सीएम विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत दिया जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश को बोकारो स्टील प्लांट के द्वारा ऑक्सीजन का सप्लाई कोरोना काल में किया गया था, आपको याद होगा, है ना। कोरोना काल में ऑक्सीजन की जब कमी हो गई थी तो बोकारो से ही गया था। झारखंड के सर्वश्रेष्ठ कृषक का पुरस्कार किनको मिला है? ठेमा भगत को। किसके द्वारा मिला है? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर हैदराबाद के द्वारा, ड्राईलैंड बरानी कृषि। देखिए ये जो है आपका हैदराबाद स्थित एक ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के लिए एक इंस्टीट्यूट है, लेकिन 2020 में भी एक अवार्ड झारखंड को मिल चुका है, झारखंड के एक किसान को 2020 में। उनका नाम जो है गदुराव राव है, क्लियर। उनका नाम क्या है? गदुराव राव है, समझ गए ना। गदुराव राव को मिल चुका है सर्वश्रेष्ठ कृषक का पुरस्कार, और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा यह दिया गया था। अब आते हैं अगला, सीमा कुमारी, है ना। ये झारखंड की बेटी हैं और मांझी से संबंध इनका है सीमा कुमारी का, क्लियर। सीमा कुमारी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम में रहने वाला है। इनका चयन जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है यूएसए का, वहाँ पर स्टडी के लिए हुआ है, क्लियर। ये वास्तव में फुटबॉलर भी हैं और इनका बचपन जो है काफ़ी गरीबी में बीता था, और पूरे विश्व में 3500 छात्राओं के बीच 40 इंडियंस का सिलेक्शन हुआ था, उसमें से इनका सिलेक्शन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी के लिए हुआ है, ठीक है।
उनको देख लीजिए। ये आपका जो है साहिबगंज और मनिहारी के बीच जो आपका ब्रिज बन जाएगा ना, तो ऐसा दिखेगा। क्लियर। नेक्स्ट जो है ये आपका उद्घाटन जब हुआ था उस समय का है, और ये सीमा कुमारी है। क्लियर, ये सीमा कुमारी हैं। नेक्स्ट जो है सृजन बुक ऑफ रिकॉर्ड से कौन सम्मानित हुए हैं? राजेश पांडे और जेसी पांडे। तो सीमा कुमारी जैसी प्रतिभाएं भी झारखंड में हैं, जो ओरमांझी जैसे क्षेत्र से रहकर भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने प्रतिभा के बल पर पहुंच सकती हैं, है ना। तो आप लोगों को तो बस जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल को ही क्रॉस करना है। मेहनत कीजिए, सारे कुछ मेहनत से ही होते हैं। और आपकी सहायता के लिए रेनेसा आईएएस अल्प शुल्क पर उच्चतम गुणवत्ता उपलब्ध करा रहा है। आवश्यकता महसूस होती हो तो जरूर जुड़िए 9661163344। जुड़ना है तो जल्द जुड़ जाइए, क्योंकि आज जुड़िए या एग्ज़ाम से पहले जुड़िए। शुल्क तो ही लगेंगे, लेकिन समय आपके घटते जाएंगे, है ना। यहाँ पाएंगे आपको यहाँ के मटेरियल्स, क्लासेस, तैयारी के तरीके अच्छे लगेंगे, तो उसको पूरा करने में भी तो आपको समय लगेगा, है ना। इसलिए समय को नष्ट नहीं कीजिए। आवश्यकता महसूस होती है तो तुरंत जुड़ सकते हैं, नहीं आवश्यकता महसूस है तो घर में ही पढ़िए, सेल्फ स्टडी अच्छी तरीके से करिए, है ना। सेल्फ स्टडी से भी सफलता संभव है। जितना संभव होता है यूट्यूब पर मैं गाइडेंस देता ही रहता हूँ, उसका लाभ उठाइए, यूट्यूब से जुड़े रहिए और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए और अपने ग्रुप्स में वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी भरपूर लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में बहुत जल्द ही करेंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।